आपको बता दें, महिलाओं के पहनावे पर बयान देकर बाबा रामदेव इस वक्त फंस चुके हैं। आपको बता दें, बाबा रामदेव के जो साड़ी सलवार सूट वाला बयान था, उसमें जो महिलाएं हैं लगातार उनका विरोध कर रही हैं। चाहे उत्तर से लेकर दक्षिण तक बाबा रामदेव के उस बयान का विरोध चल रहा है। सबसे पहले सुनाते हैं आपको बाबा रामदेव ने क्या कुछ कहा। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। हम तो लोक लज्जा के लिए पहन लेते हैं। बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले? हम तो 8-10 साल तक तो ऐसे ही नंगे घूमते रहते थे। ये तो अब जाकर के 5-5 लेयर कपड़ों की बच्चों पर आ गई है। और आपको बता दें, जिस मंच पर बाबा रामदेव थे, वहीं पर आपको बता दें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की पत्नी भी वहां पर मौजूद थी। इस बयान के बाद उनके द्वारा क्या कुछ बयान दिया गया, वो भी आप सुन लीजिए। अपोजिशन को रीजन ही लगता है, बट मैं आपको अभी इतना ही कहूंगी कि जो उन्होंने कहा, कहना कुछ और चाहते थे, उसका मतलब कुछ और निकला, तो शायद जरूर उनके शब्दों में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि उनका मतलब स्त्री स्वातंत्र को लेके था, उसको किसी और ढंग से कहते तो अच्छा होता। और चलिए सबसे पहले लिए चलते हैं आपको हमारी सहयोगी श्वेता वर्मा के पास। श्वेता, सबसे पहले बताइए कि जो इवेंट था, जो कार्यक्रम था, किस चीज के लिए कार्यक्रम था? महिलाएं बड़ी संख्या में उस कार्यक्रम का हिस्सा थी, और ऐसे में बाबा के बोल बिगड़े, क्या कुछ था उसके बारे में सबसे पहले जानकारी दीजिए। और क्या कोई अपडेट आया है? हालांकि बाबा रामदेव ने इस पूरे मसले पर माफी मांग ली है। जी बिल्कुल श्वेता, देखिए ये कार्यक्रम पिछले फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को हुआ था, जहां पर थाने में ये एक पूरा बड़ा आयोजन किया गया था, जहां पे हमने देखा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस पहुंची थी। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के पुत्र श्रीकांत शिंदे भी वहां पे मौजूद थे, बाबा रामदेव वहां पे मौजूद थे, और भारी संख्या में वहां पर लोग थे। ये दरअसल एक रिलीजियस कार्यक्रम था। इसके बाद हमने देखा किस तरीके से बाबा रामदेव का डेरोगेटरी रिमार्क निकल कर सामने आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोग इस बात को बार बार पूछ रहे हैं, इस बात पे सवाल कर रहे हैं कि जब बाबा रामदेव के बात उधर ही बिगड़ी, जब उनके बोल तब के तब जब बिगड़े, तो उन्होंने सही क्यों नहीं किया, उसे हंसकर क्यों उड़ा दिया। अब ये माफी मांग रहे हैं। जब ये शुक्रवार का किस्सा है, आज जब डीसीडब्ल्यू के बाद महाराष्ट्र स्टेट वुमेन कमीशन ने भी उनसे माफी मांगने को कहा, उनसे कहा कि आप क्या रिस्पांस देना चाहेंगे। इस पे उन्होंने यह बात कही है कि वो हमेशा से महिला सशक्तिकरण की बात करते आए हैं, हमेशा से एनकरेज करते हैं औरतों को, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो उन्होंने महाराष्ट्र में यानी थाने में रह के उन्होंने जो शब्द कहे, उससे बिल्कुल मिलते जुलते नहीं हैं। आपको बता दें, हालांकि स्वाति मालीवाल जो चीफ है डीसीडब्ल्यू की, उन्होंने भी यह बोला था कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए देश के समक्ष। इसके बाद रूपाली साकंडकर जो चीफ है महाराष्ट्र स्टेट वुमेन की, उन्होंने भी यह कहा था कि वो अपना रिस्पॉन्स पहले दे कि उन्हें क्या कहना है। अपने रिस्पॉन्स में बाबा रामदेव ने माफी जरूर मांगी है, लेकिन यह भी बोला है कि वो हमेशा से महिलाओं का सम्मान करते हैं। उनका किसी प्रकार का यह इरादा नहीं था कि किसी भी तरीके से महिलाओं को ठेस पहुंचे, लेकिन उन्होंने यह बात कुछ इस कदर कही कि ना केवल ये स्टेट वुमेन कमीशन की तरफ से अच्छी तरीके से जा रहा है, ना कि ऑल इंडिया वर्किंग वुमेन फेडरेशन को ये बात पच रही है कि कोई ऐसे इतने बड़े मंच पर ये बात कैसे बोल सकता है। आपको बता दें, लगातार कंट्रोवर्सीज जारी हैं। ये एक पॉलिटिकल वार भी हो चुका है। हमने कुछ देर पहले अमृता फडणवीस को भी सुना, वो ये कह रही हैं कि बाबा रामदेव के इंटेंशन क्लियर थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बात समक्ष रखी वो ठीक तरीके से नहीं बैठी, जिसके बाद आज हम देख रहे हैं बाबा रामदेव ने हालांकि माफी जरूर मांगी है, लेकिन ये वही मुद्दा बार बार उठ रहा है कि अगर माफी मांगनी थी, आपको अगर समझ आ गया था कि आपके मुंह से कुछ गलत निकला है, तो उसी वक्त माफी क्यों नहीं मांगी। इतनी संख्या में जब लोग मौजूद थे, आपको उसी वक्त समझ जाना चाहिए था। और दूसरी बात यह भी हम देख रहे हैं, पॉलिटिकल वॉर होते जा रहा है, जहां रूपाली साकंडकर जो एनसीपी से बिलोंग करती हैं, उन्होंने हिट आउट किया है बाबा रामदेव पर। वही अमृता फडणवीस जो उसी मंच पे थी, उसी दौरान थी, जिन्हें देखकर बाबा रामदेव ने यह बात कही, उन्होंने कहा कि हालांकि वो बीजेपी से हैं,
उन्होंने यह कहा कि ऑपोजिशन को इस बात को आगे बढ़ाने की दिलचस्पी है और बाबा रामदेव के ऐसे किसी तरीके के इंटेंशंस नहीं थे महिलाओं के प्रति इस तरीके की बात समक्ष रखने के। श्वेता जी श्वेता, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। लेकिन बात यहीं आकर रुक जाती है कि जिस वक्त उन्होंने ये बात कही उसी वक्त अगर माफी मांग लिए होते, जब स्टेज पर तमाम जो है कि लोग वहां पर बैठे हुए थे, तो शायद ये मामला वहीं पर थम जाता। फिलहाल आपको बता दें, इसी बड़ी खबर पर आज चर्चा करेंगे, रामदेव बाबा के बिगड़े बोल, इसी पर हमारी चर्चा होगी। आपको बता दें, इस चर्चा के लिए हमारे साथ राजलक्ष्मी जी इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो जुड़ गई हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें शमीना शफीक जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एक्स मेंबर है एनसीडब्ल्यू की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले शमीना जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जब ऐसी शख्सियत होती है, आप एक तरीके का फिगर बन जाते हैं, पब्लिक फिगर बन जाते हैं, और खासतौर पर रामदेव जैसी शख्सियत के बिगड़े बोल पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोगों को हम बाबा कहते हैं। सबसे पहले तो बताऊं मैं, क्योंकि माफी मांग लेने भर से ये मामला खत्म होने वाला नहीं है। इनके करोड़ों अनुयायी हैं और उनको ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, और ये नहीं समझते कि एक जो दो लफ्ज बोलते हैं उसका प्रभाव कितने दूर तक जाता है। महिलाएं इतनी भारी संख्या में मंच पे दिख रही हैं। आपने खुद बताया, पूर्व मुख्यमंत्री अभी मौजूदा उप मुख्यमंत्री की पत्नी भी वहां मौजूद है, और उनको देखते हुए इतनी निर्लज्जता से जिस तरह से उन्होंने कहा कि मेरी तरह कपड़े ना पहने तो भी अच्छी लगती है, और उसके बाद में वो कंटिन्यू करते हैं कि मैं बचपन में बगैर कपड़े के घूमता था। क्या कहना चाह रहे हैं? महिलाओं के बारे में इतनी गंदी सोच इनकी मानसिकता को दर्शाता है। और दूसरी बात कि आप ऐसे लोगों को, बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन वाला इफेक्ट होता है वो बहुत बुरा होता है। और मुझे अफसोस हो रहा है कि जितनी महिलाएं मंच पर बैठी थी उसी वक्त इस बात को कंडेम क्यों नहीं किया उन्होंने। बाद में जब मीडिया के माध्यम से ये बात सामने आई और उसके बाद उसका जस्टिफिकेशन जिस तरह से दिया जा रहा है, ये भी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये गलत है, और इसकी जितनी निंदा हो करनी चाहिए। और रामदेव जी को सबसे पहले अपने आप को जो वो बाबा कहलवाने का काम करते हैं वो बंद कर देना चाहिए। वो बिजनेसमैन है, प्योर बिजनेसमैन है, और जिस तरह से वो भद्दी भोंडी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है कि एक जिसको कहना चाहिए सोफिस्टिकेशन जो बिजनेसमैन में भी होता है वो भी उनमें नहीं दिखता। मुझे शर्म आती है कहते हुए। जी बिल्कुल शमीना जी। राजलक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राजलक्ष्मी जी, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि आमतौर पर आजकल बहुत सारी अभद्र टिप्पणियां, इससे पहले भी जो नेता हैं उनके बोल तो बिगड़ जाते हैं, लेकिन रामदेव ने जो कुछ कहा मंच पर, जहां पर उप मुख्यमंत्री की जो पत्नी है अमृता वो भी वहां मौजूद थी, हालांकि सभी ठहाके लगाते हुए सुने गए जब बाबा रामदेव द्वारा वो बात कही गई महिलाओं पर सलवार सूट वाली बात, और ना पहने तो और भी तब भी अच्छी लगती है। क्या कुछ कहेंगी आप इस पर? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डिफेंस या कोई भी मतलब उसमें कोई समझौता की कोई बात ही नहीं है। उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल गलत ही कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पीछे उनका इंटेंशन डेफिनेटली गलत नहीं था, क्योंकि उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया है उसमें भी उन्होंने कहा बताया है कि वो जो महिलाएं सामने बैठी थी, जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने उनको शायद अवसर मिला होगा साड़ी पहनने का, और पीछे जो महिला बैठी थी वो सलवार कमीज में आई थी, लेकिन वो साड़ी पहनना चाहती थी, लेकिन पहन नहीं पाई, समय के मतलब समय कम था उनको, इसीलिए तो वो शायद उनको एक दिलासा दे रहे थे कि आप घबराइए मत, आप जो भी पहनेंगे आप अच्छी लगती हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों में ऐसे काफी सारे लोगों ने, काफी सारे पॉलिटिशियंस, काफी सारे लीडर्स ने, पता नहीं क्यों ये इस पर एक जैसे विवाद चल रहा है कि महिलाएं क्या पहननी चाहिए, उन्होंने अपने वर्क स्पेस में, अपने जीवन में उन्होंने कैसे बर्ताव करना चाहिए, ये सब मतलब इन चीजों पर काफी सारी चर्चा हो रही है पिछले दिनों। तो इसीलिए शायद इन्होंने कुछ हास्य या जैसे सटायर व्हाटएवर यू नो वो करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कॉमेडी ये सब चीजें जो है ना, ये सबकी बस की बात नहीं है। तो उन्होंने पता नहीं क्या वो कहना चाह रहे थे, तो उसमें वो थोड़े ज्यादा ही उन्होंने बोल दिया। तो मुझे लगता है कि उनका इसके पीछे इंटेंशन तो खराब नहीं था। महिला सशक्तिकरण का ही कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने
ये जो स्टेटमेंट दिया है तो वो तो आपत्तिजनक है ही। और उस पर राजलक्ष्मी महिला जी, आयोग सवाल भी तो definitely इसीलिए उस पर, उठ रहा है ना कार्यवाही कि करेंगे एक हाथ में लेकिन आपने उस रख पर- लिया कि महिला सशक्तिकरण के प्रोग्राम में आप शामिल हुए, दूसरे हाथ से उन्हीं महिलाओं का आप मजाक उड़ा रहे हैं मंच से। इंटेंशन इसका गलत हो सही हो ये justification बात कहाँ नहीं से हो उठती रहा है, मैं है। जी समझ नहीं शमीना पा जी। रही हूँ। राजलक्ष्मी जी, आई एम सॉरी बट कोई भी सिचुएशन इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकती। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हो, आप किसी भी सेक्ट को बिलोंग करते हो, जो गलत है वो गलत है। भाव उसके पीछे क्या है ये सबको दिख रहा है। जिस तरह से ओछी तरीके से हंसते हुए वो बात कही गई है, एक महिला होने के नाते हम सब जानते हैं कि महिलाओं का सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है। हमें पता होता है कि कौन सी बात किस मानसिकता से कही जा रही है, वो भोंदी भद्दी मानसिकता दिख रही है। सवाल ये है कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी, बहुत सारे अलग अलग समाज के वर्गों से लोग भी इस किस्म की भद्दी भोंडी बातें कई बार कह जाते हैं। मुलायम सिंह का वो वाक्य मैं आज भी नहीं भूलता, जब वो कहते थे लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। तो ये सब बातें जो है ये बहुत लॉन्ग रन में बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं जब ऐसे लोग बोले जो खुद बहुत प्रभावशाली हो। रामदेव जी एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनके बहुत अनुयायी हैं, और महिलाओं के सशक्तिकरण के कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम में वो बैठे थे, चारों तरफ महिलाएं बैठी थी, उनकी मानसिकता तो जो दिख रही है। मुझे अफसोस हो रहा है कि जितनी महिलाएं वहां बैठी थी उसी वक्त कहना चाहिए था कि ये हो सकता है, मैं एक बार एक चोट मान लेती हूँ कि स्लिप ऑफ टंग था, मगर अगर स्लिप ऑफ टंग था तो तुरंत माफी मांगनी चाहिए थी। वही कहना चाहिए था कि नहीं ये गलत कह गया मैं। मगर उस बात को बाद में जब मीडिया में बात आती है और अलग अलग ग्रुप्स के साथ मतलब कंडेम किया जा रहा है, तब आप आकर माफीनामा देते हैं, से बात बनती नहीं है, क्योंकि मैसेज बहुत दूर तक जा चुका होता है। आज मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग माध्यम है कि आप कुछ भी गलत बोलिए सही बोलिए वो बहुत जल्दी वायरल होता है, और ऐसी गंदी बातें तो बहुत जल्दी वायरल होती हैं। और आज जब देश में महिला हिंसा, महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से प्रताड़नाएं हो रही हैं, अलग अलग वर्गों की महिला, चाहे ग्रामीण अंचल में हो चाहे शहरी अंचल में हो, वहां पर ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति जो पूरे देश नहीं विदेशों में भी जिनको माना जाता हो, आप सोचिए कि इस किस्म की भाषा का क्या प्रभाव पड़ता है तब, जबकि हम भारतीय संस्कृति और परंपराओं की बात करते हैं, और वो भी ऐसे शख्स जो खुद अपने कई बार शो में भारतीय परंपराओं की और संस्कृति की बात करते हैं। जब ऐसा व्यक्ति ऐसी निर्लज बात करता है तो इसकी निंदा करनी चाहिए। इसको जस्टिफाई करने की क्या जरूरत पड़ेगी, पहले तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ये जस्टिफाई मत करिए प्लीज, क्योंकि हम महिलाएं होकर अगर इन बातों को जस्टिफाई करने लगेंगे तो पुरुषों को और बल मिलेगा, और वो इस किस्म की भद्दी बातें। और आप इमेजिन करिए कि कोई लड़की सड़क से गुजर रही हो और दो शोधे वहां पर खड़े हो और यही स्टेटमेंट अगर वो बोले तो उस बच्ची के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप इमेजिन करके देखिए। जी राजलक्ष्मी जी, जस्टिफाई करना क्या लग रहा है कि आप सही कर रही हैं? यहाँ पर इंटेंशन सही था गलत था वो तो बात की बात है। मैंने बिल्कुल उनको जस्टिफाई नहीं किया, मैं डिफेंड भी नहीं करूंगी। मैंने अपने बात की शुरुआत ही इसी बात से की कि ये बिल्कुल ही नहीं, आपने कहा ना कि उनका इंटेंशन गलत नहीं था, यही तो अमृता जी ने भी कहा। इंटेंशन पे मत जाइए ना, वो दूसरों को निकालने दीजिए, और निकल रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रही है महिलाएं। उनका इंटेंशन कुछ भी रहा हो, उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल गलत है, वो मैं कह रही थी। तो ये लेकिन इस बात का एक सीख एक्चुअली कुछ लीडर्स ने लेना चाहिए कि वो जब पब्लिक मंच पे खड़े होकर जब कुछ भी स्टेटमेंट करते हैं तो कितने बहुत ही सेंसिटिवली उन्होंने बात करनी चाहिए। उनका इंटेंशन कुछ भी रहा हो, बहुत ही अच्छा इंटेंशन रहा हो, खराब इंटेंशन रहा हो, वो उनकी जो बात एक बार जो बात निकल जाती है पब्लिक फोरम पे तो उसका बहुत ही एक गंभीर असर पड़ता है। और जैसे शमीना जी कह रही थी कि वो इसका असर दूर दूर तक जाता है, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया के जरिए ये चीजें एक ही सेकंड में आप सोच भी नहीं सकते इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो वो ये तो सरासर गलत है उन्होंने जो कहा। लेकिन चलिए आप मान रही है सरासर गलत है, ये ठीक और होना भी यही चाहिए, क्योंकि सिर्फ आपकी और हमारी बात नहीं है, क्योंकि हम तो फिर भी अच्छी जगह हैं, लेकिन उन लड़कियों की, उन महिलाओं की जरा सोचिए जिनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पाती जब उन पर कमेंट किए जाते हैं। शमीना जी, मेरा आपसे एक सवाल और है। सवाल ये है कि छोटे हों बड़े नेता से लेकर हर शख्स को हर बार महिला ही मिलती है टिप्पणी करने के लिए, इनके पास कोई और मुद्दा नहीं बचता क्या?
सबसे कमजोर कड़ी पकड़ लेते हैं कि महिलाओं पर कमेंट कर दो, महिलाओं पर टिप्पणी कर दो, चाहे वो बालिका हो, चाहे महिला हो, चाहे जो हो। देखिए, बहुत लंबे समय से मतलब इतिहास इस बात का गवाह है कि महिलाओं को हर तरह से प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं लोग, और जाहिर सी बात है सबसे कमजोर कड़ी महसूस की जाती है, और तभी उसके ऊपर बार बार इस तरह से आक्रमण होता है। कभी उसके क्या पहनने क्या ना पहनने पे, क्या बोलने पर, कहाँ जाने पर, कहाँ ना जाने पर, कहाँ किस समय जाने पर, किस समय ना जाने पर, इन सब बातों पे लोग खास तौर से जो पितृसत्ता है हमारे समाज की, पुरुष वर्ग है, वो समझता है कि उसको अधिकार है ये बताने का महिलाओं को कि तुम क्या कर सकती हो या क्या नहीं कर सकती हो। आप कई बार सुनेंगे कि पति ये कहता है मैंने काम करने की इजाजत दे दी है। भाई, आप कौन होते हैं इजाजत देने वाले? शादीशुदा जिंदगी में दो लोग 50% के पार्टनर्स होते हैं। मगर ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता कहीं ना कहीं आप देखते हैं समय समय पर, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कई बार समाज के विभिन्न वर्ग के लोग हों, वो इस किस्म की भद्दी भोंडी बातें कह जाते हैं, क्योंकि यही शायद अपब्रिंगिंग होती चली आ रही है, और इसको बदलने की बहुत सख्त जरूरत है। और इसके बाद जब लड़की अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीना चाहती है, अभी हम लोगों ने सबने देखा कि जिस तरह से जो एक बहुत ही भयानक मर्डर केस हुआ लिव इन रिलेशनशिप के बाद, तो उसमें भी लड़की को एक दोष दिया जा रहा था कि भाई क्यों जा कर रही, क्यों। देखिए, जब किसी भी समाज के हिस्से को बहुत ज्यादा समय तक दबाया जाता है, तो एक स्प्रिंग मेंटालिटी नहीं होती है कि आप दीवार के पास किसी को दबाते रहोगे तो वो एक बार जरूर उछलेगा। तो ये आज का जो फेज है महिलाओं का, महिला सशक्तिकरण का, इतने सालों तक दबाई गई है महिलाएं कि अब वो अपनी अपनी जो आजादी है उसका आभास कर रही हैं, उसका एहसास कर रही हैं। तो कई बार बच्चियां अपने डिसीजंस अपने आप ले लेती हैं, मगर शायद हमारी जो पितृसत्ता समाज है उसको ये सूट नहीं करता, उसको ये हजम नहीं होता। इसीलिए गाये बगाए आप देखें कि जो बात दिल में है, जो बात मन में है, वो किसी ना किसी अंदाज में सामने आ जाती है। और अफसोस तब होता है जब समाज के संभ्रांत लोग, जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, जब वो इस किस्म की बात करते हैं जी तो ज्यादा अफसोस होता है। जी बिल्कुल। शर्मिला जी और राजलक्ष्मी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बार दर्शकों को रामदेव की वो बाइट एक बार फिर से सुना देते हैं और दर्शकों को ही डिसाइड करने दे कि गलत कहा या सही कहा। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। हम तो लोक लज्जा के लिए पहन लेते हैं। बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले? हम तो 8-10 साल तक तो ऐसे ही नंगे घूमते रहते थे। ये तो अब जाकर के 5-5 लेयर कपड़ों की बच्चों पर आ गई है।